प्यारे बच्चों, कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पहली बारिश। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है और इसके कवि सफदर हाशमी जी हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में वर्षा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है कि वर्षा आने से पहले क्या क्या होता है और उसके आने के बाद क्या होता है। तो आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब, गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। देखिए, सबसे पहले बारिश आने से पहले वर्णन किया गया है कि रस्सी पर बहुत सारे कपड़े लटक रहे थे और वो धूप में सूख रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो कि हमें बहुत खुश कर रही थी। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, गैया पीपल की छैया में, गैया यहाँ गाय को कहा गया है और छैया छाह को कहते हैं। तो गाय पीपल की छाह में बैठी घास चबा रही थी और एक कुत्ता जिसका नाम झबरू है वह आंखें मूंदकर उसके पास लेटा था, अर्थात वह आराम कर रहा था। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते मैं खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। राजमिस्त्री जी कौन? जो कि मकान बनाते हैं, उन्हें राजमिस्त्री कहते हैं। और वे हौदी अर्थात पानी के कुंड पर या पानी का टैंक भी कह सकते हैं, उस पर गारा अर्थात आपने प्लास्टर करते हुए किसी को देखा होगा, तो इस तरह से वो उस पर मसाला लगा रहे थे। और उसके बाद उन्हें हमारा छज्जा भी ठीक करना था। छज्जा किसे कहते हैं? जो कि हमारे मकान के आगे होता है, खासकर दरवाजे के आगे, उसको उन्हें ठीक करना था। अम्मा दीदी को संग लेकर, अम्मा दीदी को साथ में लेकर गई थी राशन लेने गई थी। राशन में बच्चों दाल चावल चीनी या अन्य चीज़ें होती हैं और उन्हें वापस लौटने पर खुतरू नाम के मोची से जूते भी लेने थे, जो कि शायद उन्होंने रिपेयर करने के लिए दिए होंगे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। तभी अचानक से आसमान पर काले काले बादल आ गए, जैसा कि आपने देखा भी होगा। जून महीने में अक्सर काले बादल आ जाते हैं और आंधियाँ भी चलती हैं। भीगी हवा के झोंके, ठंडी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, अर्थात पहले काले बादल आए और उसके बाद में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी या छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगीं और फिर आई घनघोर गरजती, फिर घनघोर रूप से या घने रूप से गरजती हुई बारिश पड़ने लगी और उसके साथ आंधी भी आ गई। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढकती फौरन टाट, और औंधी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। ये देखिए चित्र में एक व्यक्ति इस तरह से लपक रहा है, हाथों को आगे किए हुए है, वो
बाहर की ओर लपका, क्योंकि उसने अपने कपड़े धूप में सुखाए हुए थे। और चाची बारिश के कारण अंदर के लिए भागने लगी। और जब मोटी मोटी बूंदें आईं या बारिश आई तो गाय भी उठकर खड़ी हो गई और झबरू भी अंदर की ओर दौड़ पड़ा। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट। और जो राजमिस्त्री जी जो कि हौदी पर गारा पोत रहे थे, उन्होंने बचे हुए गारे पर जल्दी से एक मोटा कपड़ा ढक दिया और जो हौदी उन्होंने तैयार कर रहे थे उस पर एक टूटी फूटी खाट को उल्टा करके रख दिया। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। अब जो धूप में मंगलू धोबी ने कपड़े धोकर सुखाए थे वो सारे चौड़म चौड़ा यानी कि कीचड़ में और उसी में सन गए थे और वो इधर उधर भाग रहे थे यानी कि उड़ रहे थे। और मंगलू उन्हें कैसे पकड़ता। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। झबरू कुत्ता वो बहुत ही ऊंचे सुर में भौंकने लगा। वह बाहर को आ गया था और गाय भी जोर जोर से रंभाने लगी। गाय की बोली को रंभाना कहते हैं। जो हौदी थी जिसको कि राजमिस्त्री जी ने तैयार किया था, उसका जो नया मसाला था जो कि अभी लगाया गया था वो उस पर से बहने लगा था। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और अम्मा दीदी जो कि राशन लेने गई थी वो जल्दी से दौड़ती हुई आई क्योंकि वो भीग गई थीं और उन्होंने बारिश से बचने के लिए अपने सिर पर सामान रखने के लिए वो थैले ले गई थी। झोले थैले को कहते हैं। तो वो उनको अपने सिर पर रख लिया था और अंदर आकर जल्दी जल्दी से राशन के सारे जो थैलियाँ थीं उनको खोल दिया था, जिससे कि वे अगर गीले हो गए हों तो उन्हें जल्दी से सुखा लें। सबने बारिश को कोसा, आँखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगें। अब क्योंकि सबके काम खराब हो गए थे इसलिए सबने बारिश को खूब बुरा भला कहा क्योंकि वो अचानक आ गई थी। और आंखें दिखाने का अर्थ है बच्चों क्रोधित होना, और खूब उस पर नाराज़ भी हुए। लेकिन हम अर्थात हम सब बच्चे खुश होकर बारिश में नाचने लगे और खूब हमने मौज मस्ती की। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे। हम मैदानों में खूब दौड़े भागे क्योंकि हमें बारिश बहुत अच्छी लग रही थी और हमने ऊंची ऊंची छलांगें भी लगाईं। और हम तभी वापस घर को आए जब हमारी दोनों टांगें थक गई थीं, अर्थात हम बुरी तरह से थक गए थे। तो बच्चों आपने इस कविता का वाचन सुना और मैंने इसके अर्थ को भी समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इसको अच्छी तरह से स्मरण कीजिए। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर आदि अभ्यास कार्य को पूरा कराएंगे। धन्यवाद।